दिल्ली में एक बार फिर वजीर आला और एलजी के दरमियान टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की है। एलजी ने कहा है कि इस पॉलिसी की वजह से लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है और कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है। एलजी के इस हुक्म पर आम आदमी पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मरकजी हुकूमत अरविंद केजरीवाल की शोहरत से खौफजदा है और इसीलिए अब तमाम एजेंसियों से तहकीकात कराई जाएंगी। सबसे आम आदमी पार्टी के लीडरों के ये बयान आपको हम सुनाना चाहते हैं। सुने क्या कहना है लीडरान का। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी। ये किस प्रकार के बेबुनियाद, हास्यास्पद, बेसिर पैर के तर्क देते हैं? अरे जब तुमने 42 विधायकों को गिरफ्तार किया, झूठे साबित हो गए, कहीं कुछ नहीं निकला। जब तुमने हमारे मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, कहीं कुछ नहीं निकला। तुमको लगता है इस बदर घुड़कियों से, इस प्रकार की कार्रवाइयों से हम लोग डर के घर में चुपचाप बैठ जाएंगे? पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपतियों की दलाल पार्टी बन गई है, उनके लिए काम कर रही है, देश को लूटने का काम कर रही है, महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। इस मुद्दे पर हमारी लड़ाई है। जिसके मॉडल को देखने के लिए, केजरीवाल मॉडल को देखने के लिए, स्कूल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री आती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव आते हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। वो लोग आपको भ्रष्टाचारी दिख रहे हैं, उन पे आप कार्रवाई करने के लिए, गला दबाने के लिए तैयार हैं। जिस एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा 4 महीने में उस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार कट्टर बेईमान सरकार है। यह शिकायत मैंने सीबीआई को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक्साइज पॉलिसी के ऊपर दी थी। आज गवर्नर साहब ने जो इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट की है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं उनको भी और दिल्ली और देश के लोगों को, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यह एक्साइज पॉलिसी टेलर मेड थी, कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने चहेतों को काम दिया और यहां तक उनके लिए 12% प्रॉफिट तय किया ताकि 6% उसमें से लिया जा सके, ना मैन्युफैक्चरर के लिए ना रिटेलर के लिए। देश में पहली सरकार है जिसने होलसेलर के लिए 12% प्रॉफिट तय किया। और यही नहीं, इस पॉलिसी की अमेंडमेंट की गई। जो पॉलिसी एक बार कैबिनेट से अप्रूवल होगी उसके बाद उसको बदला नहीं जा सकता था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, मनीष सिसोदिया ने इसमें बदलाव किया और यहां तक इस पॉलिसी में क्लियर लिखा है, एक आदमी 3 काम नहीं कर सकता। यहां होलसेलर भी वही है, रिटेलर भी वही है और मैन्युफैक्चरर भी वही है। तीनों आदमी एक ही नाम से, अलग अलग नामों से एक ही काम को कर रहे हैं। जब ये हर भारतवासी के लिए बड़े गौरव की बात थी कि भारत के एक मुख्यमंत्री को
विदेश की सरकार बुला रही है न्योता देके और कह रही है कि आप सैकड़ों विदेशों से आए हुए नेताओं के सामने अपने दिल्ली मॉडल की बात करें, और नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को रोक रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं चाहते कि दिल्ली वालों का नाम हो? और आज जब एक हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को विदेश की सरकार बुला रही है तो नरेंद्र मोदी जी को ईर्ष्या हो रही है, नरेंद्र मोदी जी को जलन हो रही है। एक छोटे से प्रदेश के एक मुख्यमंत्री से जलन हो रही है। वो नरेंद्र मोदी जी जो साल में, मुझे लगता है दर्जन भी कहूं तो वो कम होगा, दर्जन से ज्यादा बार विदेशों में जाते हैं। शायद हर महीने वो कई विदेशों का चक्कर कोरोना से पहले लगाते थे। मुझे तो लगता है कि हर साल नया पासपोर्ट बनता होगा मोदी जी का, क्योंकि इतना वीजा लगवाते हैं, इतने विदेशों में जाते हैं। उन नरेंद्र मोदी जी को आज एक दिल्ली के मुख्यमंत्री से जलन और ईर्ष्या सिर्फ इसलिए हो रही है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को विदेश की सरकार न्योता देके बुला रही है और कह रही है कि आप हमारे यहाँ आइए, और विदेशों से आए हुए सैकड़ों सैकड़ों नेताओं के आगे दिल्ली मॉडल के बारे में उनको। तो अब ये जो एक बार फिर से एक नई शुरुआत हुई है दिल्ली की, जो सरकार है यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, और उसका जो अब ये फिर से एक बार आप कह सकते हैं कि नोक झोंक जो एलजी से शुरू हुई है, क्या ये एक दूसरा चैप्टर है और क्या ये बहुत लंबा चलने वाला है? आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी की जो मरकजी क़यादत है उस पर निशाना साध रहे हैं, क्या ये बिल्कुल सही है या दोनों को इससे कुछ न कुछ सियासी मफाद है? इस बारे में हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खुर्रम शहजाद दिल्ली से, हम खुर्रम से बातचीत करेंगे। खुर्रम, एक बार फिर काफी लंबे अरसे के बाद देखा जाए कि फिर से एक बार यानी कि दिल्ली के जो वज़ीर आला है अरविंद केजरीवाल बनाम एलजी, तो क्या ये एक नया बाब है? और सबसे बड़ी बात यह कि जिस मामले को लेकर बीजेपी के लीडरान सवाल उठा रहे हैं कि कैबिनेट से अप्रूवल के बाद आखिर इसमें तरमीम या रद्दोबदल कैसे कर दी गई एक्साइज पॉलिसी में? खुर्रम, क्या है पूरी तफसीलात? पार्टी की तरफ से जो इल्जाम लगाया जा रहा है उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 144 करोड़ रुपए का जो घपला हुआ है, जो हेराफेरी हुई है, वो बगैर कैबिनेट के नोट की हुई है, उसमें तब्दीली कर दी गई। और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में बाकायदा एक रिपोर्ट दी थी एलजी वीके सक्सेना को। तो इसी बुनियाद पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो जवाब आया है, उनका कहना है कि इससे पहले दिल्ली सरकार पहले से ही मरकजी हुकूमत के भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। इससे पहले वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है, वो अभी जेल में है। वो आम आदमी पार्टी का कहना है, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने, तमाम लोगों ने, जो उनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी को जिस तरह से उसका गिराव बढ़ रहा है, पंजाब में जीत हासिल हुई है, अब गुजरात में जाकर के अरविंद केजरीवाल ने वहां पर गारंटी दी है कि वो 300 यूनिट तक वो फ्री देंगे, जिस तरह से पंजाब में दी थी, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी ये वादा जरूर किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का गिराव बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी मरकजी हुकूमत उसको रोकना चाहती है। अभी अरविंद केजरीवाल सिंगापुर जाना चाहते थे, उनको भी एलजी ने इस बात की मंजूरी नहीं दी। ठीक है खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहे। ये बाकी दीगर जो मामलात हैं, सिंगापुर जाना या नहीं जाना, इजाजत मिलना नहीं मिलना, लेकिन ये जो एक्साइज ड्यूटी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इस पर हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह बघेल भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर संजय, आपका बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में। सवाल सिर्फ वही है कि क्या फिर से एक बार अब एक शुरुआत हो गई है सीएम बनाम एलजी की, या फिर ये कि इस बार सच में कुछ ऐसा मुद्दा है जिसमें जो है बहुत जान है और खिलाफ जो है ये जाएगा बिल्कुल आम आदमी पार्टी के फ्यूचर में देखा जाए तो, जिस समय सिसोदिया पर ये बढ़ने वाला है शिकंजा? जी, दिल्ली सरकार जब से बनी है आम आदमी पार्टी की, तो सरकारें राज्य में और सेंट्रल में हमेशा बदलती रही हैं और दो खेमे हमेशा रहे हैं जी। लेकिन मुझे लगता है एक मैच्योर जो पॉलिटिशियन होता है, कहीं ना कहीं
किसी लेवल पर जा करके एक दूसरे से सामंजस्य बैठा करके आगे अपनी रणनीति बना करके काम करता है, क्योंकि वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है और जनता के हित के लिए काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को जो जिस तरह से हम यहाँ दिल्ली में देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि कुछ मामलों में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से बार बार हमेशा ये देख करके एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश किया जाए कि एलजी फाइल रोक रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ हमारे काम रुक रहे हैं। लेकिन बघेल साहब यहां तो बात सीधा ये है कि एलजी साहब ने सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट करवा दिया, उसकी रिकमेंडेशन कर दी है। जी नहीं, तो देखिए सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है और एलजी एक स्टेट का बॉडी होता है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा, क्योंकि ये दिल्ली में अभी जिस तरह की हवा बन रही है, बिल्कुल हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ मामलों में अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जहां आज प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। इस मामले में क्या प्रश्न चिन्ह आपको नजर आता है? एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज पॉलिसी में क्या प्रश्न चिन्ह है? इसमें क्या सवाल या निशान है? एक्साइज का मुझे पूरी तरह से अभी हमने पढ़ा नहीं है डिटेल, लेकिन एजुकेशन के मामले में और मोहल्ला क्लिनिक के मामले में जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है सोशल मीडिया और उसमें जमीनी स्तर पर देखें तो वो चीजें नहीं दिखाई देती। लेकिन आज हम बात इसको लेकर कर रहे हैं कि जो शराब नीति है उसको, जो इल्जाम है बीजेपी के कुछ लीडर का बयान अभी हम सुन रहे थे, उनका यह कहना है कि जो कैबिनेट से अप्रूवल था उसके बाद भी नियमावली बदली गई और एक तरह से अपने लोगों को या यूं कह ले कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें बहुत रद्दोबदल किए गए हैं शराब की जो नीति है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम भी मौजूद है। खुर्रम, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा सवाल को लेकर। जो मुद्दा है वो दरअसल क्या है? क्या कैबिनेट को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपनी टेरिटरी के लिए एक कोई रूल बनाए? अगर कैबिनेट ये रूल बनाया है तो ऑब्जेक्शन किस बात को लेकर हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो शिकायत की गई थी और जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में है वो ये है कि दिल्ली में जो शराब की जो पॉलिसी बनाई गई शराब को लेकर के, उसमें 32 जोन में बांट दिया गया और 800 से ज्यादा दुकानें खोली गई और ये तमाम हक था दिल्ली सरकार को बनाने का, वो किया गया। लेकिन कई बातें ऐसी थी जैसे कि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आप रिटेल का हक नहीं देंगे, लेकिन इस तरह का इल्जाम है, इसी बात पर जांच भी हो रही है कि ऐसा किया गया। ब्लैकलिस्ट कंपनी को भी डिस्ट्रीब्यूशन का हक दिया गया और 144 करोड़ रुपए जो है माफ किए गए। विदेशी जो शराब थी उस पर 50 रुपए की छूट दी गई। इसमें इल्जाम यह है कि इसमें जनता का जो आवाम का जो पैसा है उसका जो टैक्स है उसका नुकसान हुआ है। ये तमाम बातें हुई हैं जो इल्जामात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। खासतौर से जिस तरह से आज बड़ी सतह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीनाक्षी लेखी और आदेश गुप्ता ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार के पर इल्जामात लगा रही है। लेकिन एक बात यहां पर खुर्रम ये भी है कि जो इल्जामात बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के एक नहीं दो नहीं कई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीएम केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है, लेकिन उस मुद्दे पर जवाब सीधे तौर पर नहीं है कि क्या कैबिनेट अप्रूवल के बाद भी कुछ इस पर रद्दबदल किया गया है? क्या होलसेलर को वाकई 12% प्रॉफिट की बात की गई है? क्या वाकई ऐसा हुआ है कि कोई एक ही कंपनी है, नाम बदल कर वो होलसेलर भी है, वो रिटेलर भी है और वो कुछ और भी है? इसका जवाब किसी ने दिया है क्या, आम आदमी पार्टी किसी लीडर ने? देखिए, वाज़ेह तौर पर सीधे तौर पर जो इल्जामात लगाए गए हैं उसका जवाब अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। इस पूरे मामले पर जो आम आदमी पार्टी का रुख है वो ये है कि ईमानदारी के साथ हम लोग काम करते हैं, इसलिए हमारे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस तरह की मुहिम चला रही है, झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। मनीष सिसोदिया बेकसूर हैं, वो बहुत ईमानदार हैं। हमारा जो सियासी ग्राफ है वो बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगस्त में ही अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इससे पहले कहा था कि अगस्त के महीने में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी जिस तरह के सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी इस तरह का खदशा वो पहले ही जता चुके थे। यानी कि ये तमाम चीजें जब हो रही थी तो उनको आम आदमी पार्टी को जरूर इस बात का एहसास था, उनको खदशा था कि एक बड़े लेवल पर जो है कार्रवाई जो है वो होने वाली है। आप देखें तो जिस तरह की एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, आबकारी जो पॉलिसी बनाई गई, उसमें कई तरह के लूप हैं। खासतौर से जिस तरह से कहा गया कि एक कंपनी को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए,
तो ये तमाम बातें हैं जिसकी जांच सीबीआई करेगी, तभी पता चल पाएगा कि क्या वाकई। खुर्रम, एक सवाल यहां पर मेरा ये भी है कि इस पूरे मामले में एक तरफ तो जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं मालिनी के जो लॉस टू एक्सचेकर है ये बिल्कुल सरासर गलत है, बल्कि इसमें कई गुना फायदा दिया है। ये तो एक बात समझ में आती है, लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में किस तरह घिर रहे हैं, उन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, उन्हें टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पर ये जो आबकारी की जो पॉलिसी है ये मनीष सिसोदिया के तहत आती है, उनके दस्तखत से हुई है। कि आपको मालूम है दिल्ली में वजीर आला अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी महकमा नहीं है, वो सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं, निगरानी करते हैं, तमाम चीजें देखते हैं। सीधे तौर पर उनके दस्तखत से कोई भी चीज तय नहीं होती। मनीष सिसोदिया हैं जो सरकार चलाते रहे हैं और उनके साथ आधे जो हिस्सेदार रहे थे सत्येंद्र जैन थे, वो पूरी सरकार को देखते थे। ये दो बड़े कहना चाहिए कि दो बड़े लोग हैं दिल्ली सरकार में, दो बड़े वजीर हैं जो पूरी एक तरीके से सरकार को चलाते हैं। अरविंद केजरीवाल भी हालांकि उसमें शामिल है, लेकिन सीधे तौर पर वो शामिल नहीं है। यही वजह है, सत्येंद्र जैन पहले ही वो दूसरे मामले में घिर चुके हैं और अब मनीष सिसोदिया की बारी है जो वजीर तालीम भी हैं। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली खुर्रम, मैं डॉक्टर संजय से सवाल करना चाहता हूं। डॉक्टर संजय, अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, जो इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया की गर्दन फंसती नजर आ रही है, लेकिन जो सीएम है अरविंद केजरीवाल वो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि आजकल एक नया मॉडस ऑपरेंडी है, पहले तय किया जाता है कि किसे जेल में डालना है और मनीष सिसोदिया का नाम को पहले तय कर लिया गया और उसके बाद उनके खिलाफ जो है एक चक्रव्यूह रचा गया। तो अगर सीएम होकर कोई सीएम इतना संजीदा, इतना गंभीर आरोप लगाए तो इसकी सच्चाई के बारे में क्यों ना कोई यकीन कर ले? आजम साहब, देखिए क्या है, ये बहुत अच्छा एकदम सवाल आपने पूछा है। देखिए, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल स्ट्रीट स्मार्ट व्यक्ति हैं और जब उनको टारगेट करना होता है तो उस व्यक्ति का नाम लेकर के सीधे कह देते हैं कि अगला टारगेट जो है हो सकता है इनको जेल में भेज दिया जाए। अपना नहीं बोलेंगे, अपने पास कोई जिम्मेदारी नहीं रखेंगे। लेकिन यदि लगता है आज यदि एजुकेशन के मामले में दिल्ली कहीं स्टेब्लिश हुई है तो मनीष सिसोदिया का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है और जिस मॉडल को लेके पूरे देश में जा रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी तरह से हम कहना चाहेंगे मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका रही है। पूरे उस मॉडल के पीछे, उनके पीछे भले लोग काम कर रहे हैं लेकिन विजन को कहीं स्प्रेड करने का कोशिश किया है और डिसिमिनेट किया है, लोगों तक तो पहुंचाया है और आज जिसका परिणाम भी मिल रहा है तो वो एक व्यक्ति है, वो है मनीष सिसोदिया। तो इसीलिए तो सवाल उठ रहा है ना कि क्या मनीष सिसोदिया के इस काम को लेकर बीजेपी, जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसी वजह का टारगेट किया जा रहा है, जिस मॉडल को, जिस कामयाबी को देखने के लिए विदेशों से लोग आए, कई स्टेट्स के सीएम ने दौरा किया, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मैं वही बता रहा था कि हर एक जो है ना चतुर इंसान यही सोचता है कि उसके पैरेलल कोई खड़ा ना हो। उनको कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि मनीष सिसोदिया का कद एजुकेशन को लेकर के हमसे बड़ा होता जा रहा है, तो मनीष सिसोदिया, पहले सत्येंद्र जैन मोहल्ला की हेल्थ को लेकर के आपने उनको टारगेट किया, वो जेल के अंदर चले गए। अब मनीष सिसोदिया बच रहे थे तो मनीष सिसोदिया के 1 महीने पहले नाम आप ड्राफ्ट कर दीजिए, फिर उनसे ये कहलवाइए जो आप पब्लिक में नहीं कहना चाहते हैं। तो आप वही चीज जिम्मेदारी ना लेकर के अपने जो कलीग हैं, जो वजीर हैं, उनके माध्यम से अपनी बात खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं और दूसरे आदमी तो जेल जाएंगे। मतलब आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये शायद नहीं चाहते कि उनके कद के बराबर कोई भी और खड़ा हो, उनके कैबिनेट का कोई भी उनका साथी? बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल, मैंने पहले ही कहा, बहुत स्मार्ट आदमी है, स्ट्रीट स्मार्ट आदमी है। जब उनको लगता है वो बहुत सारी ऐसी चीजें सीधे सीधे लड़ाई लेते, मोल लेते हैं और ठीकरा क्या है दूसरे के सर पे फोड़ देते हैं। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि जिस तरह सत्येंद्र जैन गए, अब 1 महीने से जिस तरह नाम उछाला गया मनीष सिसोदिया का, तो उनको लग रहा था कि एजुकेशन के मामले में मनीष सिसोदिया जी लीड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया लीजिए। फिर एक्साइज जो है, शराबबंदी जो थी, इन्हीं का था कि यहाँ दिल्ली में शराब नहीं बिकेगी। फिर आप एक तरफ से आज जो आरोप लगाया जा रहा है, जो रेवड़ी वाला प्रसंग आया है, तो आप टैक्स लेते हैं आम आदमी से जो टैक्स दे सकता है,
उसी टैक्स के पैसे से आप कुछ लोगों को फ्री में देते हैं। हम बोलते हैं एजुकेशन दीजिए अच्छा है, ट्रेनिंग दे दीजिए अच्छा है। ठीक है, एक मिनट बघेल साहब, आपकी बात पे जरा अपने नुमाइंदे से भी एक रिमार्क्स लेना चाहूंगा। खुर्रम, जो बघेल साहब कह रहे हैं ये तो बहुत मतलब एकदम अलग सी बात कह रहे हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल जो है बिल्कुल साफ तौर से बिल्कुल आटे में से बाल की तरह निकल जाते हैं और दूसरे फंस जाते हैं। क्या ये कुछ इस तरह की बात है कि उनके कद के बराबर कोई खड़ा ना हो, एक मकाम तक पहुंचे फिर वो इधर उधर फंस जाए या फंसा दिया जाए? विशाल देखिए, मैंने पहले ही अर्ज किया कि दिल्ली सरकार को दो बड़े मिनिस्टर चला रहे थे, वो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, जो नायब वजीर आला हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उनके दस्तखत से क्योंकि तमाम चीजें होती हैं, लेकिन अगर ये कह देना कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल इसकी आंच से बच जाएंगे, किसके इशारे पर कर रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे, वो बच नहीं सकते अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है। लेकिन एक पहलू और भी आपको देखना होगा कि अगर जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जेल में है और मनीष सिसोदिया आप क्योंकि एक तरीके से दिल्ली सरकार को पूरी तरीके से संभाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर, तो अगर वो भी जेल चले जाते हैं तो दिल्ली सरकार में एक बड़ा खिला पैदा हो सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए मसला हो सकता है कि सरकार को कैसे संभाला जाए, क्योंकि नीतियां बनाने में, तमाम चीजें करने में अगर आप देखें तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के शाना बशाना मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। तो एक बहुत बड़ा धक्का और झटका जो है वो लग सकता है। तो इसका एक पहलू है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या मरकजी हुकूमत की तरफ से अगर आम आदमी पार्टी के इस बड़े पिलर को हटा दिया जाता है तो उससे पार्टी को भी बड़ा नुकसान होगा, दिल्ली सरकार को बड़ा नुकसान होगा। और जिस तरीके से बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर संजय सिंह बघेल और खुर्रम। तो नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह की बातें यहां पर सामने आ रही हैं और सत्येंद्र जैन के जाने के बाद मनीष सिसोदिया की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई थी। मनीष सिसोदिया बहैसियत नायब वजीर आला, बहुत सारे फैसले उनके दस्तखत से अमल में आते थे और अगर मनीष सिसोदिया के साथ भी कुछ ऐसा होता है जैसा एक दूसरे वजीर के साथ पहले हो चुका है तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार क्या हिल जाएगी? क्या केजरीवाल के लिए यह मुसीबत ऐसी है जो शायद टलने वाली नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से लगातार ये टकराव देखा जाता रहा है, पहले भी एक तो एलजी के साथ, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के लीडर है वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हो ना हो इसमें सीधे तौर पर बीजेपी की जो क़यादत है वो काम कर रही है, वो दरअसल हमारी मुखालफत कर रही है, वो हमारी शोहरत से जो है वो उसे ईर्ष्या हो रही है। इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है बाज़ाब्ता आम आदमी पार्टी तर्जुमान ने। तो फिलहाल आगे क्या कुछ होता है इस बारे में आपको हम अपडेट देते रहेंगे। मुझे News@5 के साथ दीजिए इजाजत और आप बने रहे News18 उर्दू के साथ। आदाब।